हेलो। मुझे याद आ गया। सॉरी, क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना है कि ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो, कि मुझे सखियों के जो गोपियां हैं उनके अनुगत कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। फिर भी उन्होंने जो टॉप मोस्ट, सबसे उत्तम लेवल की भक्ति किसकी भक्ति को बताया है? गोपियों की भक्ति को। गोपियों की भक्ति को उन्होंने बहुत प्रेज किया है। और गोपियों की भक्ति जो थी वो सही में निष्काम लेवल पे थी। जी। वो ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा सुनाती हैं। ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हैं? क्योंकि आपने आपने हमें बनाया, आपको हमें ढंग से नहीं बनाने आया। आपने हमारे अंदर में कमी छोड़ दिया। इसलिए वो ब्रह्मा जी को उल्टा पुल्टा सुनाती हैं। कहती हैं आपने जो हमें पलखें दी हैं, ये पलखें हमें दिक्कत करती हैं। दिक्कत क्या, हमें पता चलता है कब में हमारी पलकें झपक जाती हैं? हाँ जी। नहीं। क्या पता चलता? निमेश निमेश काल, एक कुछ सेकंड का कुछ मात्र हिस्से के अंदर में पलक झपक जाती है। और गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती है कि जब हम भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो ये पलकें बीच में हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो गोपियों का निष्काम भाव था। गोपियां क्या कहती थी कि आप हमें दर्शन न देकर मरमात, चाहे हमें दर्शन दें या हमें हमारा गाढ़ आलिंगन करें, फिर भी एकमात्र प्राणनाथ आप ही हमारे बने रहेंगे। हाँ? चाहे आप हमारे साथ में रहिए, चाहे आप हमसे दूर जाके, चाहे आप मथुरा चले जाइए, हम आपके पीछे से विलाप करती रह जाएं, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम आपको चेंज करने वाले हैं। फिर भी एकमात्र प्राणनाथ, एकमात्र हमारे जो प्रेमी हैं वो आप ही बने रहेंगे। चाहे आप हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए, है ना? कि चाहे आप मुझे स्वर्ग भेज दे, नरक भेज दे, पशु पक्षी बना दें, किसी भी योनि में डाल दे, मल का कीड़ा बना दें, फिर भी मेरे जो प्रेमी हैं वो आप ही बने रहेंगे। गोपियां नरक में जाने तक को भी तैयार थी। तो गोपियों का इतना ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंची पोजीशन है। ठीक है, कई बार लोग भक्ति में आते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, और उनके साथ में फिर जो गोपियों की पोजीशन है उसको समझ नहीं पाते, रासलीला को समझ नहीं पाते। लोग डायरेक्ट रासलीला में एंटर करने का प्रयास करते हैं, उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। गोपी रास भाव कलव ये ऐसे कर करके अनेक लोग आते हैं, कहते हैं कि आपके इस्कॉन में कुछ नहीं दिया जा रहा, और डायरेक्ट रासलीला पे चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर ये उचित नहीं है। कोई अगर डायरेक्टली श्रीमद् भागवतम के इन अध्यायों को पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसकी काम वासना बढ़ जाएगी। इनको श्रीमद् भागवतम को पूरे फर्स्ट कैंटो से लेके पूरा, फर्स्ट कैंटो से पहले नाइन्थ, पूरे 9 के 9 कैंटो को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में 10th कैंटो पढ़ना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इन लीलाओं पे जंप नहीं कर जाना, क्योंकि वो समझ में आने वाली नहीं है। और यहाँ पे एक जो बहुत ही सुंदर चीज है वो क्या है? सखीर अनुगत करो। यहाँ पे हम मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो कोई किसी के अनुगत होना चाहता है? नहीं। कोई किसी के अंडर में आना चाहता है? नहीं सब सर। चाहते हैं कि मैं मालिक बनूं, मैं ऊपर रहूं, मेरी पोजीशन ऊपर रहे। पर आध्यात्मिक जगत में क्या है? किसी ना किसी की गाइडेंस में रहना। हम्म। अगर प्राइम मिनिस्टर ऊपर से आपकी गली के लिए, भूषण प्रभु जी 1 लाख रुपए सैंक्शन करते हैं, आपको आते आते कितना मिलेगा? ये अब तो पूरा बताते हैं। नहीं मिलता प्रभु जी, पूरा नहीं मिल पाएगा, गारंटी है। हाँ, हो कोई ना कोई जीएसटी कटेगा। नहीं, पूरा मिलेगा ही नहीं। हाँ। आते आते मुश्किल से 50,000 रुपये मिलेगा। सब सब बट जाएगा बीच में। बढ़ जाएगा। ठीक है, मानते हैं। हाँ जी। ठीक है। पर आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। अगर भगवान के यहाँ से कृपा चलती है तो कृपा आती आती कई गुना हो जाती है। क्यों? कैसे? भक्ति भावना से। नहीं, भक्ति भावना, अगर भगवान के यहाँ से कृपा चली तो वो आते आते घट जाती है, बढ़ जाती है? हम्म।
बाकी भक्त कहाँ गए भाई? बढ़ जाती है प्रभु जी। अब दिख रहे हैं मुझे। कैसे बढ़ जाती है माता जी? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमने सुना था कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हाँ, हैं, ऐसा? भगवान ने आपकी तरफ कदम बढ़ाया, पर भगवान ने जैसे कृपा की, तो जितनी भगवान ने कृपा की वो आपके पास आते आते बढ़ी कैसे? ठीक है। मेरा क्वेश्चन शायद शायद नहीं समझ पा रहे हैं ना? नहीं। समझ तो पा रहे हैं प्रभु जी, उत्तर नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ऊपर से कृपा चली, ठीक है, हम कैसे भगवान को कैसे अप्रोच करते हैं? भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं हम। हम्म, किसी माध्यम से। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु महाराज जी की कृपा से। गुरु हम गुरु महाराज। परंपरा के जैसी माध्यम कोई से कृपा से, भगवान को अप्रोच परंपरा के करते हैं माध्यम ना। से। अब यहाँ पे भी क्या आया है, किसके माध्यम से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, कि किसके हमें दास बना दीजिए? प्रभुपाद जी गोपियों का, के है ना? माध्यम से। तुलसी गोपियों का महारानी जी दास की बना कृपा से। दीजिए। तो जब हम गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, तो भगवान ने अपनी कृपा भेजी। ठीक है, भगवान ने कृपा भेजी श्रीमती राधा रानी को। श्रीमती राधा रानी के पास में आया, तो श्रीमती राधा रानी उसमें से कुछ निकाल लेंगी या एक्स्ट्रा मर्सी डाल देंगी उसमें? क्या लग रहा है? और डाल प्रभु जी, हरे वो कृष्णा। अपनी कृपा डाल के भेजेंगे प्रभु और जी। कृपा डाल देंगे उसमें। फिर वो गोपियों के पास में आई, गोपियों ने और कृपा डाल दी। वो अपनी कृपा डाल रहे हैं। वो फिर गुरु फिर आए ऊपर माधवाचार्य जी के पास में आई, माधवाचार्य ने और कृपा डाल दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास में आई, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी और मर्सी अलग से डाल दिया। षड गोस्वामी जी के पास आई, भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आई। ये सारी पूरी गुरु परंपरा से ऊपर से आते आते, जो 1 लाख रुपया ऊपर से चल के आते, नीचे 10,000 हो जाता है। यहाँ ऊपर से 10,000 चल के 1 लाख हो जाता है ना? भगवान ने क्या बोला? एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु। ये गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा की ब्यूटीफुलनेस है, हरि बोल। कि जो कृपा ऊपर से चलती है भगवान से, वो नीचे आते आते बढ़ जाती है। भगवान को डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते। कोई कितना भी प्रयास कर ले, भगवान को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता, इतना बल नहीं है। एक बार हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी मायापुर में आते हैं, ये राधा माधव की भी डीटी वर्शिप कर लेते हैं, पंच तत्व की भी कर लेते हैं, नरसिंह भगवान की भी कर लेते हैं, पर ये गोपियों की नहीं करते। जो अष्ट सखीज हैं, उनकी वर्शिप नहीं करते। तो उनकी वर्शिप नहीं करते, तो उनसे पूछा गया कि भैया आप क्यों क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे वर्शिप? तो कहते मुझे इनसे डर लगता है। पता क्यों डर लगता है? गोपियों की गाइडेंस में कौन रहता है? पहले भी इस पे हमने डिस्कस किया था, याद है? गोपियों को कौन असिस्ट करता है भगवान की सेवा करने के लिए? श्रीमती राधा रानी। नहीं नहीं, श्रीमती राधा रानी को गोपियां असिस्ट करती हैं अच्छा। भगवान की सेवा करने के लिए। मंजरी से। तुलसी की मंजरी। हरे कृष्णा। तुलसी की तुलसी मंजरी की नहीं, मंजरी, खाली मंजरी। मंजरी। हाँ जी, मंजरी। हाँ, मंजरीज होती हैं जो गोपियां हैं, ये लगभग 13 साल की लड़कियां होती हैं। अच्छा। 13 साल की लड़कियां होती हैं, ये राधा रानी को असिस्ट करती हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। और गोपियों को लगभग 7-8 साल की जो लड़कियां होती हैं, इनको बोलते हैं मंजरी। ये मंजरी। असिस्ट करती हैं। रूप गोस्वामी का सुना नाम किसी ने? जी। जी। हाँ जी, ये सुना। भगवान के धाम में रूप मंजरी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम सुना है किसी ने? जी। सुना ये जी। भगवान के धाम में कमल मंजरी हैं। ये ऐसे ही जो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे, इनसे गोपियों से डरते थे। क्यों? गोपियों से कौन डरता है?
मंजरियां। मंदिर। ठीक है, तो सखीर अनुगत करो, जो ये एक ही निवेदन है कि मुझे क्या करो, मुझे दास बना लीजिए, मुझे दासत्व दे दीजिए, मुझे दास बना दीजिए। और यह हमारे संसार में उल्टा होता है, हम किसी के दास नहीं बनना चाहते, हम हमें बनना है मास्टर। और क्या क्या चाहिए मुझे? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कि मुझे निरंतर क्या चाहिए? सेवा चाहिए। कृपया मुझे भक्ति सेवा का विशेष अधिकार दें और अपनी दासी बना लें, कि हे तुलसी महारानी, कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, जो आपकी सेवा कर रहा हूँ, सेवा के बदले क्या चाहिए मुझे? और सेवा चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा का अधिकार मुझे दे दीजिए, यही डिजायर है। दिस इज माई ओनली डिजायर एंड प्रेयर टू यू, कि सखियों, जो मुझे भगवान के दासों का दास बना दीजिए। ठीक है, भक्त लोग रेडी हैं भगवान के दासों का दास बनने के लिए। दसों में दस। ठीक है, हमें अगर हमारे जीवन की पूर्णता यही है, अगर हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के भी दास बन जाएं। ठीक है, एक बार चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, छोटा हरिदास, और उन्होंने क्या किया, एक बार वो प्रचार के लिए गए, उन्होंने, ये ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक माताजी से हंस के बात कर लिया, और चैतन्य महाप्रभु को पता चला। चैतन्य महाप्रभु ने उसकी शिखा पकड़ के उसका त्याग कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अब उसको इतना गिल्टी फील हुआ, उसने जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सुसाइड ही कर लिया, अटेम्प्ट क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही एक बार चैतन्य महाप्रभु कहीं जाना था, कहीं पे वो जाना था उनको, और वो उनकी सेवा में नित्यानंद महाप्रभु थे ना, निताई, नित्यानंद महाप्रभु के एक डिसाइपल थे, काला हरिदास, या उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद यही था। तो उनके एक डिसाइपल थे नित्यानंद महाप्रभु के, तो नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु, आप वहां जा रहे हैं दक्षिण यात्रा पे, इनको साथ में ले जाओ, ये आपको सर्व करेंगे। तो वो वहां चले गए, और चले गए तो वहां पे ना काला जादू ज्यादा होता है, काला जादू ज्यादा होता था। तो ये कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, जो नित्यानंद महाप्रभु के डिसाइपल साथ में गए थे ना सर्व करने के लिए, तो उनके ऊपर कुछ शायद काला जादू कर दिया। तो वो जो डिसाइपल थे, वो जाके स्त्रियों के पास में जाके थे, ये भी ब्रह्मचारी, जाके क्षत्रियो मतलब लेडीज माताओं के पास जाके कुछ अभद्र व्यवहार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु उसको पकड़ के वापस लाके नित्यानंद महाप्रभु के मतलब वापस फेंक दिया। तो उनके पास में वापस लाके बोले, ये संभालो इसको, ये ऐसे ऐसे कर रहा था। पर चैतन्य महाप्रभु ने उसका त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे, चैतन्य महाप्रभु ने सेम जो मिस्टेक के लिए अपने डिसाइपल का एक बार में त्याग कर दिया, पर जो नित्यानंद महाप्रभु का जो शिष्य था, उसका त्याग नहीं किया। क्या सीखने को मिलता है हमें इस स्टोरी से? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भगवान जी के भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों के किसी का भी वो नहीं करते त्याग। हमें किसी का भी मतलब सर, प्रभु जी, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? स्टोरी समझ में आई? मुझे लगता है स्टोरी समझ में नहीं आई। ठीक है, रिद्धि माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे ये सीखने को मिला कि अगर हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो फंस सकते हैं, लेकिन अगर गुरु के माध्यम से अप्रोच करेंगे तो बच जाएंगे, गारंटी है। अगर भगवान की सेवा में अगर हमारे से अगर डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, छोटी सी भी गलती हो जाती है तो क्षमा नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे छोटा हरिदास, उसने थोड़ी सी यही गलती किया ना, एक हंस के स्माइल करके बात कर लिया माता जी से, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका तुरंत त्याग कर दिया। पर जो दूसरे वाले थे, वो सर्व कर रहे थे, उन्होंने
नित्यानंद महाप्रभु के थ्रू अप्रोच किया था, है ना। वो भगवान के दास थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनका त्याग नहीं किया। हम भी अगर गुरु गुरु के जरिए भगवान को अप्रोच करते हैं, तो अगर हमारे से कोई गलती हो भी जाती है तो हमारे बचने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, गुरु महाराज बहुत मर्सीफुल होते हैं। ठीक है, तो हमें अनुगत रह के ही भक्ति करनी है, अपने आप से ऐसे नहीं कि मैं जंप करके ऊपर में चला जाऊं। कोई भक्ति पहले से ही शॉर्टकट है, इसमें और शॉर्टकट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी भक्त का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं? हरे कृष्णा।